आज हम देखेंगे क्या स्वैप अप टू नंबर। ओके, स्वैप अप टू नंबर का आज प्रोग्राम देखेंगे। ठीक, स्वैप का नॉर्मल मतलब क्या होता है ना कि जो अभी जैसे ए में 10 है और बी में क्या है 5 है। ओके, तो हमें ए का वैल्यू जो है आफ्टर रिजल्ट मतलब जो भी हम प्रोसेस करना हो स्वैपिंग के लिए वो करने के बाद ए में बी का वैल्यू 5 आ जाएगा और बी में इस ए का वैल्यू 10 चला जाएगा। ठीक है, मतलब अदला बदली कर देना है। ठीक, हमें इसका वैल्यू उसमें उसका वैल्यू उसमें डालना है। ठीक, स्वैपिंग करने के बाद तो स्वैप के लिए हम लॉजिक लिखेंगे। ठीक, अब इसको क्या कितने तरीके से हम कर सकते हैं। तो पहले दो तरीका होता है बेसिस मतलब ऑन बेसिस ऑफ आप जो वेरिएबल यूज करते हैं ना उसके आधार पे हम इसको पहले दो भागों में बांट दिए। पहला कि हम एक नया वेरिएबल यानी कि थर्ड वेरिएबल, दो वेरिएबल तो पहले तो दिया है ए बी, हम एक नया वेरिएबल यूज करेंगे थर्ड वेरिएबल। और दूसरा कि हम केवल उसी दो वेरिएबल को यूज करके बना लेंगे। ठीक है, ये जो थर्ड वेरिएबल को यूज करके बनाएंगे ना ये जो है इसमें एक स्पेस ज़्यादा लेता है, मेमोरी इसमें ज़्यादा यूज होता है, लेकिन ये आप स्ट्रिंग के लिए भी यूज कर सकते हो या किसी भी नंबर के लिए मतलब यूज कर किसी भी चीज़ के लिए यूज कर सकते हो स्वैप करने के लिए। लेकिन ये जो है वो केवल आप नंबर को ही स्वैप कर सकते हैं। ठीक, ये केवल नंबर को ही स्वैप के लिए यूज होता है ये दोनों। ठीक, इसमें क्या करेंगे, पहला तरीका से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का यूज करेंगे नॉर्मल और उसका इस्तेमाल करके ये बनाएंगे। दूसरा बीट मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करेंगे, कुछ प्रॉपर्टी यूज करेंगे बीट मैनिपुलेशन का बीट वाइज। ठीक है, तो देखते हैं हम पहले थर्ड वेरिएबल यूज करके। थर्ड वेरिएबल हमें यूज करना है। ठीक, लेकिन हमें क्यों करना है थर्ड वेरिएबल यूज। सिंपल से क्वेश्चन बनता है कि थर्ड वेरिएबल में यूज क्यों करना है। तो यूज क्यों करना है वो हम देखते हैं नॉर्मल। ठीक, देखते हैं सबसे पहले क्या है हमारे पास ए है। ठीक, ये ए नाम का वैल्यू है, वेरिएबल है एक बर्तन है जिसमें 10 है और ये बी है जिसमें 5 है। ठीक, हमें दोनों का अदला बदली करना मतलब इसका वैल्यू इसमें डालना है और इसका इसमें डालना है। ठीक, लेकिन हम यदि इसी दोनों का मतलब एक दूसरे में डालते हैं। ठीक, सपोज करो कि हमने इसका वैल्यू इसमें डाल दिया। ठीक, तो हम जैसे ही इसका वैल्यू इसमें डालेंगे ना वैसे क्या होगा, ये तो चला जाएगा लेकिन ये गायब हो जाएगा। ठीक है, इसका ए बराबर 5 हो जाएगा हम बी का वैल्यू जैसे ही डालेंगे तो, लेकिन ए में जो भी पहले से वैल्यू था ना वो हमें नहीं मिलेगा। तो हम उसी को बचाने के लिए, ठीक है, उसी को बचा के रखने के लिए हम इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल इस्तेमाल करना पड़ेगा क्या, थर्ड वेरिएबल को हम यूज करेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं थर्ड वेरिएबल की यूज करके कैसे बनाएंगे। ठीक, देखो नॉर्मल हमारे पास पहले ले लेते हैं दो, ए ए में 10 है, बी बी में बी इक्वल 15 है। ठीक, अब क्या करते हैं कि एक हम नया वेरिएबल लिया। ठीक है, जिसका नाम रखा टेम्पररी वेरिएबल यानी कि टेम्प। ये केवल काम करके ये ख़त्म हो जाएगा। इसमें हम पहले ए का वैल्यू इसमें रख दिए, डाल दिए ए का जो भी वैल्यू था, मतलब 10 था तो 10 डाल दिए। अभी हमारा एक खाली हो गया। ठीक है, इसमें डालने के बाद खाली नहीं होता है मेमोरी में, बट एक हम डाल दिए ना। यदि हमारा एक वैल्यू हम इसमें जब बी डालते हैं, बी डालेंगे तो जो भी ए का वैल्यू था उसको रिप्लेस कर देगा बी का वैल्यू। तो हमें बी का वैल्यू ए का वैल्यू की चिंता नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे रख इसमें डाल दिया ना ए का वैल्यू, हमें पास सुरक्षित है ए का वैल्यू। तो हमने इसमें डाल दिया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी का वैल्यू मतलब ए में क्या था पहले 10 था उसको रिप्लेस कर दिया बी का वैल्यू मतलब 15। ठीक, अभी हमें 15 मिल गया ए में। अब हम क्या करेंगे, बी में चूँकि हमें चाहिए था 10 चाहिए था, लेकिन 10 तो इसमें अब 15 बन गया ये, तो हम ए डायरेक्ट यहाँ लिख नहीं सकते हैं। लेकिन हमने ए का वैल्यू यहाँ पे बचा के रखे हुए थे। ठीक, तो हम इसका ये यूज कर लिए यहाँ पे आके, ये यूज किया तो हमें बी बराबर 10 मिल गया। ठीक, तो हमें ये इतना ही काम था, ये हो गया, ये मिल गया। अब ये वैल्यू इस ये गार्बेज कलेक्टर आके इसको हटा के चला जाएगा, इसकी अब कोई काम नहीं है। एक ही बार काम था इसको बचा के रखने के लिए। अभी इसका वैल्यू इसमें डाल दिया, इसका काम खत्म और हमारा रिजल्ट में मिल गया, ए का वैल्यू बी में चला गया, बी का वैल्यू ए में चला गया, स्वैप हो गया। ठीक, अब देखते हैं एडिशन प्रॉपर्टी और सब्ट्रैक्शन का यूज करके कैसे होता है। ठीक, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, नॉर्मल ए इक्वल 5 लेते हैं, बी इक्वल 10 लेते हैं।
तो जब हम ए और ए बराबर यदि हम ए प्लस बी करते हैं, ठीक, तो हमें क्या मिलेगा? 5 प्लस 10 मिलेगा, जो बन जाएगा हमारा 15, ठीक। लेकिन हमें ए में कितना चाहिए था? 10 चाहिए था, ठीक। तो हम इस ये कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है, हमें किसी तरह से इसमें से 5 घटाना पड़ेगा। ये कितना हमें सॉरी, ए में चाहिए था 10, ये कितना है? इसमें से 5 कम करना पड़ेगा। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि अभी तो 5 है? जनरलाइज में कैसे पता चलेगा कितना कम करना है? तो अभी रखते हैं, हम बी में कितना चाहिए था हमें वैल्यू? 5 चाहिए था। अभी ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू हम 15 अभी हो गया है, ठीक है। यदि हम ए में से बी का इस ए में से यदि हम बी का अभी का वैल्यू 10 घटा लें, तो हमें बी में बच जाएगा ना, मतलब यदि हम ऐसे कर देते हैं, तो ए का वैल्यू 15 है अभी और बी का वैल्यू 10 है, तो अभी बी में हमें कितना चला जाएगा? 5 चला जाएगा। हमें 5 ही तो चाहिए, मतलब कुछ तो हम सही काम कर रहे हैं, ठीक है। हम सही काम कर रहे हैं अभी। अभी यहाँ पे 5 चला जाएगा, ठीक है। अब हम अगेन अभी हम यदि इस वैल्यू को बी इसको फिर इसमें से घटा दें, हमें 10 मिल जाएगा ना। तो नॉर्मल फिर लिखेंगे ए माइनस बी। ए का वैल्यू अभी 15 है और इसका वैल्यू आ गया, सॉरी, यहाँ पे इसका वैल्यू आ गया 5, तो ये घट के हो गया 10। तो नॉर्मल हमें क्या करना है? 3 स्टेप करना है, ठीक है। नॉर्मल 3 स्टेप है हमारा स्वैप करने के लिए। क्या? ए बराबर ए प्लस बी शुरू में, दूसरा ए बराबर बी बराबर ए माइनस बी, और फिर ए बराबर ए माइनस बी, ठीक। पहले दोनों को मिला दिए, दोनों को मिलाने के बाद इसमें से दूसरा में से मिला, जितना मिला हुआ था उसमें से घटा लिए, तो बाकी इसी का वैल्यू बचेगा ना, प्रॉपर्टी, ठीक है। क्योंकि जितना उस डब्बे में था उतना तो घटा ही रहे हैं, और दोनों मिलके ही जितना था उतना ही था ना। सपोज इसके पास 10 था, इसके पास 5 था, दोनों मिलके 15 किया था। यदि हम इसमें से घटा लेंगे तो हमें ए का ही वैल्यू जो बचेगा ना, यहाँ पे इसका अपना इसका खुद का वैल्यू इसमें से दोनों मिलके इतना बनाया अभी इसमें। और यदि हम बी इसमें से घटा लेंगे तो इसी का बचेगा ना, और बी को तो इसी का वैल्यू चाहिए, ए का ही चाहिए, मिल गया। अब जब बी को अपना उसका ओरिजिनल वैल्यू मिल गया, तो अभी यदि हम इसमें से घटा लेंगे तो मतलब जो पहले बी का वैल्यू था वही तो मिलेगा ए को, तो मिल गया। 3 स्टेप में स्वैपिंग हमारा खत्म, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आएगा, ठीक, ये थोड़ा ट्रिकी है। बीट मैनिपुलेशन करना है हमें। बीट मैनिपुलेशन में क्या होता है कि हमें एक्स और ऑपरेशन निकालना पड़ेगा। वैसे बीट वाइज जो है वो कितनी होती है? एक तो बीट वाइज एंड होता है, बीट वाइज और, बीट वाइज एक्स और नेगेशन। तो अभी हमें क्या करना है? इस वाले प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है, ठीक, बाकी किसी का नहीं करना है, ओके। और बीट वाइज एक्स क्या कहता है ना कि जब आप दोनों सेम हो, मतलब जैसे अभी ए है और ये बी है, ठीक, नॉर्मल बना ही लेते हैं, 0 0 0 1 1 0 एंड ये 1 1, ये 1 1, ठीक है। तो क्या कह रहा है ना, बीट वाइज कह रहा है यदि आप दोनों सेम हो तो हम 0 देंगे आपको, और यदि दोनों में से दोनों मतलब अलग अलग हो तो हम आपको 1 देंगे। तो यहाँ यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है, ठीक। इसी का इस्तेमाल जब करते हैं ना, तो हम यहाँ पे देखते हैं कुछ एग्जांपल देखते हैं, प्रॉपर्टी यूज देखते हैं, मतलब किस प्रॉपर्टी यूज करने के बाद ऐसा क्या होता है बीट मैनिपुलेशन में कि नंबर स्वैप हो जाता है, ठीक। उसका हम थोड़ा विवरण देखते हैं। तो सपोज कर लो ये एक नंबर 5 है, हम यदि 5 के साथ खुद के 5 को क्या करते हैं? बीट वाइज एक्सओर ऑपरेशन करते हैं, तो क्या होगा? 101 होता है 5 का, इस 5 का भी 101 होगा। तो दोनों ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, मतलब सब सेम। तो मतलब इसका तीनों बिट 0 आ गया, मतलब इसका वैल्यू टोटल क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। इसका रिजल्ट आ गया 0 एक्सोर करने के बाद। इसी तरह से 7 का ले लो, 7 को 7 के साथ किया, इसका भी 0 0 0, ठीक। 6 का ले लो, किसी भी कोई भी नंबर ले लो, खुद के साथ किया तो 0 0 0 आ गया, ठीक।
ये एक प्रॉपर्टी याद रखो कि सेम नंबर के साथ सेम का एक्सओर करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमेशा 0 ही मिलेगा, ठीक। अब दूसरा देखते हैं, किसी भी नंबर का 0 के साथ करेंगे, ठीक। जैसे ये 5 है, ओके। 5 को हम 0 के साथ एक्सओर करते हैं तो क्या होगा, 1 0 1 0 0 0, 0 का 0 3 बीट में 0 होगा। अब देखो ये दोनों तो अलग अलग है, यहाँ मिला 1, यहाँ जी सेम था तो 0, यहाँ अलग अलग, यहाँ 1, मतलब ये नंबर ही मिल गया मुझे जी। 6 का भी देख लेते हैं एक बार करके क्या होता है। 6 के साथ एक्सओर किया, यहाँ भी 6 ही मिला हमें, ठीक। और 7 के साथ करके देखा तो यहाँ भी हमें 7 ही मिला, ठीक। मतलब हमें इससे तो ये चला कि सेम नंबर को सेम नंबर के साथ एक्सओर करने से, बीट वाइज एक्सओर, ठीक है, बीट वाइज एक्सओर करने से हमें 0 मिलता है। लेकिन यहाँ पे ये समझ में आया, यदि उसी नंबर को मतलब किसी भी नंबर को 0 के साथ एक्सओर करने पे हमें सेम नंबर मिलता है। जैसे 5 को एक्सओर किए 0 के साथ तो 5, 7 को किए तो 7, 6 को किए तो 6, ठीक। अब इसी प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करेंगे और दिखाते हैं अभी आपको कैसे होता है बीट वाइज, और ये काम कैसे करता है, ठीक। यहाँ पे जरूरत नहीं है इसका, ठीक। अब देखो नॉर्मल इसको हटाओ। हम क्या लिए यहाँ पे, ए इक्वल ले लिए 5, ठीक है। बी इक्वल ले लिए 10। अब 3 हम नॉर्मल स्टेप लिखते हैं, ठीक। 3 स्टेप इसमें भी, ए बराबर ए एक्स जोड़ बी होगा, ठीक। बी बराबर ए एक्स जोड़ बी होगा, और फिर ए बराबर ए एक्स जोड़ बी होगा। ये 3 स्टेप करोगे आपका नंबर स्वैप हो जाएगा। अब देखते हैं कैसे, ठीक। यहाँ क्या है, सबसे पहला ए बराबर ए एक्स जोड़ ए एक्स जोड़ बी, ठीक। मतलब ए एक्स जोड़ क्या आएगा, 5 एक्स जोड़ 10 आया, ठीक। दोनों नंबर सेम नहीं है दोनों, यदि सेम नहीं है तो ना तो 0 आएगा ना ही वही नंबर आएगा, इन दोनों का कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। अभी प्रोडक्ट क्या आएगा हमें, हम उस नहीं कैलकुलेट करते हैं, वो कंप्यूटर करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, बी बराबर दूसरा ये वाली लाइन, दूसरा क्या कर रहा है, ए एक्स जोड़ बी, ठीक। लेकिन अभी ये ए बराबर कितना है, 5 एक्स जोड़ 10, ठीक। तो इसको लिखेंगे 5 एक्स जोड़ 10, और इस बी का वैल्यू अभी भी 10 ही है तो यहाँ पे लिखेंगे 10 एक्स जोड़ 10, ठीक। अब क्या है, ए एक्स जोड़ ए इक्वल ए एक्स जोड़ बी, सॉरी ए बराबर ए एक्स जोड़ बी यहाँ भी है। तो अब देखो इस ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू अभी 5 एक्स जोड़ 10, और इस बी का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे, 5 एक्स जोड़ 10 एक्स जोड़ 10, ठीक है। 5 एक्स जोड़ 10 एक्स जोड़ 10। अब क्या देखो, अब आया ना इस यहाँ पे, अब इसका हम फाइनल कैलकुलेशन करते हैं, ठीक। क्या हम देखे थे कि किसी भी नंबर को सेम के साथ एक्सओर करने से क्या मिलता है, हमेशा 0 मिलता है। तो इसका रिजल्ट हमें मिल गया क्या, 5 एक्सओर 0, ठीक। और किसी भी नंबर को 0 के साथ एक्सओर करने के बाद क्या मिलता है, वही नंबर मिलता है, मतलब यहाँ पे मिला 5, ठीक। हम डायरेक्ट भी इसमें 5 यहाँ पर लिख सकते थे, लेकिन अभी हम बता रहे हैं ना तो पूरा एकदम से इसको एक्सपेंड करके बताया, ठीक। तो बी बराबर 5 मिल गया। अब हमें बी बराबर क्या चाहिए था, 5 ही तो चाहिए था, रिजल्ट में 5 आ गया। अब इसको तोड़ते हैं, क्या होता है, ए इक्वल ये दोनों तो यहाँ पे भी मिलेगा, ठीक है, और ये दोनों मिलेगा, ठीक। ये दोनों मिलेगा तो क्या होगा, 0 एक्सओर 10 और ये एक्सओर 0, ठीक। तो ये दोनों मिलकर 10 होगा, और फिर ये 0 मिलकर 10 होगा, मतलब ये आया 10, ए बराबर आ गया 10, मतलब हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आया, ए इक्वल 10 आया, बी इक्वल 5 आया, ठीक। तो बस हो गया हमारा, खत्म। 3 तरीका मतलब आपको याद रखना है, ठीक। अब इसका हम कोड देख लेते हैं, ठीक। हम कोड इसका लिख के रखे हुए हैं, अभी दिखाते हैं आपको, ठीक। हमने 2 नंबर लिया, इंट ए इक्वल
10 बी इक्वल 5 लिया, ठीक। यहाँ हम पहले इसको प्रिंट कर लिया, ए बी क्या है हमारा। उसके बाद लिखा यूजिंग टेम्प वेरिएबल यूज किया, इसको ए बी पास कर दिया, ठीक। यहाँ पे आया, एक नया टेम्प वेरिएबल बनाया, उसमें ए को वैल्यू रख दिया और ए बराबर उसमें ए का वैल्यू रखा, ठीक। उसके बाद क्या किया, ए बराबर बी कर दिया, मतलब इसको रख दिए थे तो ए का वैल्यू अब तो मेरा लॉस नहीं होगा। उसमें बी डाल दिया और बी में फिर ये वाले टर्म का वैल्यू डाल दिया और इसको प्रिंट कर दिया यहाँ पे स्वैप होने के बाद ए बी, ठीक। दूसरा हमने, उसके बाद ये आ जाएगा। उसके बाद यूजिंग एडिशन प्रॉपर्टी यूज किए, नॉर्मल ए बराबर ए प्लस बी, पहले दोनों को जोड़ दिए, फिर दोनों को जोड़ने के बाद उसमें से बी का वैल्यू घटा लिए और फिर ए में से फिर ए बराबर ए माइनस बी कर दिए, ठीक। तो ये हमारा आ गया, इसका रिजल्ट आ जाएगा और ये एक्सोर 3 बार, ठीक है। ये आ जाएगा। अब इसको रन करके देखते हैं एक बार। रन किया, देखो क्या मिला मुझे। ये बड़ा करता हूँ, देखो सबसे पहले ए बराबर 10 बी बराबर 5 ये वाला हुआ। उसके बाद टेम्प वाला क्या किया, ए बराबर 5 बी बराबर 10। उसके बाद ये आया, उसके बाद एडिशन वाला भी ए 5 किया और बीट वाइज ऑपरेटर भी 5 और 10 कर दिया, ठीक है। दोनों स्वैप किया। अब ध्यान से देखो कहोगे कि एक बार तो ये कर ही दिया था, तो फिर ये क्यों, क्योंकि इस वाले ए और बी को नहीं ये कुछ कर रहा है, ये अंदर में आके इस वाले ए बी को यहाँ करके यहीं प्रिंट कर दे रहा है। ऊपर नहीं भेज रहे हैं हम, इस वैल्यू को एक बार भी चेंज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट यहीं पे प्रिंट करवा दे रहे हैं। अभी रिटर्न नहीं किया, अब रिटर्न भी जरूरत पड़े आपको प्रोग्राम में तो आप रिटर्न भी कर सकते हो, ठीक है। पसंद, होप आपको पसंद आएगा हमारा ये वीडियो, ठीक है। धन्यवाद।